तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब को स्कूलों में बैन रखने के फैसले के बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। याचिकाकर्ता लड़कियों ने कहा है कि हक के लिए लड़ेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान एक्शन में है। सोनिया गांधी ने सिद्धू समेत 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने हमला करते हुए कहा है कि सिब्बल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। गांधी परिवार से ही कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस और देश का डीएनए एक है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक की है। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि तय समय पर बजट घोषणाएं पूरी हों। बीएसटीसी बीएड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत दी है। 15,500 पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ करते हुए बीएसटीसी वालों को ही लेवल 1 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पात्र बताया है। राजसमंद में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर के विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है। राजस्थान में वैक्सीनेशन का नया दौर आज से शुरू होने जा रहा है। 12 से 14 साल तक की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण होगा। इस आयु वर्ग के प्रदेश में करीब 30 लाख बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। राजसमंद में आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी। जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश मीणा ने इस बात की जानकारी दी। साल 2025 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य की ओर लगातार अब स्वास्थ्य विभाग अग्रसर है। अब घर घर जाकर के स्क्रीनिंग की जाएगी और टीबी की जांच की जाएगी। अलवर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से राष्ट्रीय वैक्सीनेशन दिवस पर 12 से 14 साल के स्कूली और गैर स्कूली बच्चों को कोविड की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। इस बात की जानकारी दी गई है। इस संबंध में चिकित्सा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अलवर के निमराना में युवती के साथ 2 लोगों की ओर से गैंगरेप करने की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया। पीड़िता की ओर से निमराना पुलिस थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर समेत बीकानेर संभाग में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे मिशन ऑपरेशन प्रहार के तहत रावला मंडी थाना पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और कार सवार 2 युवकों के कब्जे से 28,660 नशीली गोलियों की खेप बरामद की है। बीकानेर के मंदिरों में भी फागोत्सव का आयोजन हो रहा है। लक्ष्मीनाथ मंदिर में फागोत्सव आयोजित किया गया, जहां पर काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और उपक्रमों में बकाया बिजली बिलों की अभियान चलाकर के सख्ती से वसूली की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने विद्युत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को निर्देशित किया है। वन्य जीवों के संरक्षण और पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रतापगढ़ में वन विभाग की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कई वन कर्मियों ने हिस्सा लिया। झालावाड़ में 12 लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे प्रमोद शर्मा ने वसुंधरा राजे के दौरे के दौरान नजरबंद किए जाने के आरोप लगाए हैं। मंगलवार को राजस्थान कांग्रेस सचिव टोंक जिला प्रभारी महेंद्र सिंह खेड़ी टोंक दौरे पर हैं और डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। उदयपुर नगर निगम के 272 भूखंड प्रकरणों को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ऐसे कार्यकर्ताओं और नगर निगम आयुक्त के बीच में काफी देर तक इस दौरान नोकझोंक भी हुई। एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन मंगलवार को कोटा में आमजन से रूबरू हुए। भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने में मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि परिवादी को डरने की जरूरत नहीं है। हम ट्रैप के साथ भी और ट्रैप के बाद भी परिवादी के साथ खड़े हैं। झालावाड़ में डग पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डग में 1 महीने से भी अधिक समय चला पॉलिटिकल ड्रामा आज थम गया है, जिसमें वर्तमान डग से सरपंच के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। बीकानेर की नोखा पुलिस ने अवैध देसी शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्प्रिट से शराब बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। सवाई माधोपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मार्च को एक नाबालिग के साथ घटित हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर पीड़िता के परिजनों समेत ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया है। ये धरना लगातार जारी है। बूंदी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 महीने पहले मारुति शोरूम से हुई 1 लाख रुपए की चोरी की वारदात को आखिरकार पर्दाफाश किया। शोरूम में काम करने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार किया। कर्मचारी के पास से 57,000 रुपए नकद, एक स्मार्ट वॉच बरामद की गई।
बूंदी जिले की करवा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1.5 किलो गांजा बरामद किया गया। धौलपुर रेलवे स्टेशन के कॉलेज रोड स्थित गार्ड रूम के पास से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सौंप दिया। करौली के सपोटरा के चौड़ा गांव स्थित हनुमान मंदिर पर शातिर बदमाश की गोली मारकर हत्या के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। कोटा में हेड कांस्टेबल के रिश्वत लेने के मामले में एसीबी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें हेड कांस्टेबल को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। कोटा में पुलिस ने 15 साल से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश पर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के गंभीर आरोप हैं। भरतपुर में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की है। पाली अस्पताल में कार्यरत एक नर्सिंग कर्मी पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पूरे इलाके में आक्रोश है। मिलिट्री स्कूल धौलपुर के कर्मचारी को फांसी का फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने गेस्ट रूम का गेट तोड़कर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में शराब की 2 दुकानों पर बदमाशों ने तोड़फोड़ कर सेल्समैन से मारपीट की। पीड़ित की शिकायत और पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। टोंक के निमाई के राजधिराजपुर में 11 केवी लाइन टूटने से खेत में रखी सरसों के ढेर में आग लग गई। फसल जलकर खाक हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बाड़मेर में महिला की नसबंदी के दौरान हुई मौत का मामला शांत हो गया। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया है। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में मंगलवार को बयाना रोड पर 2 बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। प्रतापगढ़ के पीपलखोट उपखंड में शॉर्ट सर्किट की वजह से केलू पोस्ट मकान में आग लग गई। मकान का सारा सामान जलकर के खाक हो गया है। पीड़ित किसान की ओर से प्रशासन से मुआवजे की मांग की गई है। डूंगरपुर में सदर थाना क्षेत्र के माथुमाड़ा गांव में बाइक को बचाने के चक्कर में सड़क हादसा हुआ और एक जीप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में जीप में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलवर के करौली कुंड और अमरूल तोलानी कॉलोनी की महिलाओं ने पानी की समस्या से परेशान होकर के बस स्टैंड पर जाम लगाया और नारेबाजी की। टोंक में पंचायत मुख्यालय पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में स्थायी नियुक्ति और उचित मानदेय की मांग करते हुए ई मित्र प्लस ऑपरेटर्स की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। जयपुर में संघ के महासचिव के साथ पशु चिकित्सा कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर के अनशन कर रहे हैं। अजमेर में कृषि विषय के अंतिम परिणाम घोषित नहीं होने पर नाराज विद्यार्थियों की ओर से आरपीएससी का पुतला फूंका गया। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आरपीएससी की होली भी जलाएंगे। झुंझुनू में बीजेपी शहर मंडल ने नगर परिषद का घेराव किया। इस दौरान मंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए शहर की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने की मांग की है। भाजपा मुंगाना और पारसोला मंडल की बैठक दरियावद उपखंड क्षेत्र के मुंगाना इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर में हुई। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली और रैली निकाली। श्रीगंगानगर में मादक पदार्थों के खिलाफ सीमावर्ती गांव नग्गे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। डूंगरपुर के सरकारी राशन उपभोक्ताओं के लिए भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब से 26,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा, जो सड़ा हुआ था। कोटा में संभागीय आयुक्त दीपक नंदी ने जयकिलोन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त ने अस्पताल अधीक्षक समेत अन्य अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा की है। तो वहीं बूंदी जिले में भ्रष्टाचार के संबंध में लोगों ने जागरूकता लाने को लेकर के एसीबी कार्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर की यूनिवर्सिटी में गांधी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर शामिल हुए। जयपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त रूप से चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान के तहत स्कूल शिक्षकों का प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक कानाराम सिरवी मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी परीक्षा को लेकर के कई निर्देश दिए।
अलवर में आशा कार्यकर्ता ग्रामीण इलाकों से टीबी के संदिग्ध मरीजों की तलाश कर रही है। सभी संदिग्धों की बलगम की जांच की जाएगी। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने परीक्षा संचालन समिति की बैठक ली। बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारी को लेकर निर्देशित किया गया। करौली में होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक के दौरान डीएसपी और थाना अधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में युवाओं ने गोबर, कागज के गत्तों और सूखी लकड़ियों से होली का विग्रह बनाया है। युवाओं ने होली पर्व पर पेड़ नहीं तोड़ने का संदेश दिया है। जयपुर में सरकार ने संस्कृत महाविद्यालयों के 39 शिक्षकों के लिए पे बैंड 4 को स्वीकृत किया। शिक्षकों को एपीआई स्कोर से मुक्त रखते हुए यह पे बैंड स्वीकृत किया गया। जयपुर में बाबर से लोहा लेने वाले शहीद राजा हसन खां मेवाती फाउंडेशन की ओर से 495वां शहादत दिवस मनाया गया। अलवर के शिवाजी पार्क क्षेत्र में 2 बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। मृतक के इकलौते बेटे की बीमारी की वजह से पहले ही मौत हो गई थी। झुंझुनू निवासी बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट का निधन हो गया। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पोखरण के प्रगतिशील किसान हाजी अब्दुल रहमान को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया, जिसके बाद पोखरण पहुंचने पर लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। भरतपुर में आईजी ने सेंट्रल जेल का वार्षिक निरीक्षण किया है और इसी दौरान उन्होंने जेल में चल रहे कामों को लेकर के जानकारी ली है। चित्तौड़गढ़ में व्यापारियों को इस साल होली को लेकर के बेहतर और होने की उम्मीद है और हर्बल गुलाल की अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है। पिछले 2 सालों से कोरोना काल में होली पर काफी प्रतिबंध लगे। जयपुर में होली के त्योहार पर उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों पर दबाव बढ़ गया है। यात्री भार ज्यादा बढ़ने से सुरक्षा व्यवस्था के भी प्रबंध माकूल किए जा रहे हैं। उदयपुर की डीएसपी चेतना भाटे की ओर से लिखी गई पुस्तक चेतना स्वयं की गरिमा के प्रति सजगता की पुस्तक का मंगलवार को पैसिफिक विश्वविद्यालय में विमोचन किया गया। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।